इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, ये बताइए कि अभी एनआरओ की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज रखा गया है, तो उसमें क्या इशू है? हाँ, वो मैं रखा हुआ है, मुझे पता था आप पूछेंगे। सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन दोनों ने जो फैसले किए थे कि क्या होगा, और मैं जब पढ़ता हूँ तो हंसी आती है। ये हंसी क्यों आती है? इसलिए कि मैंने कहा ना कि कोई माइकल हाल नहीं करेगा। माइकल हाल जो है ना, ये कर नहीं सकता इन दोनों में से। वो क्या है? वो कहते हैं दी पोलिटिकल विंग्स ऑफ ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज विल बी डिसबैंडेड। मतलब है ISI के पॉलिटिकल विंग जो हैं उनको डिसबैंड कर देंगे। अब आपको याद होगा कि जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नई नई आई तो उस वक्त रहमान मलिक साहब ने और जरदारी साहब ने बड़ी चालाकी से कोशिश की कि किसी तरीके से पॉलिटिकल विंग जो है डिसबैंड तो छोड़े, उसको किसी तरीके से इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर ले लिया जाए। आपने देखा बैकलैश कितनी आई, और इन्होंने सॉरी करके भागना पड़ा इनको। आपको याद होगा। और आज तक नहीं मानते कि किसने वो नोटिफिकेशन इशू किया था, कहते हुए ही नहीं। और आपने देखा उस वक्त इनका तो छोड़े, जो फौज की तरफ से जो रिएक्शन आया था, मीडिया की तरफ से भी इनके खिलाफ रिएक्शन आया था। ऐसे लगता था जैसे मीडिया भी ISI की पॉलिटिकल विंग को सपोर्ट कर रही है। तो ये है आपकी पॉलिटिकल विंग ऑफ दीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मगर इससे आगे भी आप चलिए, वो कहते हैं ऑल सीनियर पोस्टिंग्स in these agencies shall be made with the approval of the government through respective ministries। मतलब ये है कि DG ISI की तो अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते ही हैं, मगर सीनियर पोस्टिंग्स का मतलब है जो बाकी जो 2 स्टार जनरल्स होते हैं और ब्रिगेडियर्स होते हैं, उनकी पोस्टिंग्स जो हैं वो तो या आर्मी चीफ करता है या DG ISI करता है। तो अब इनका ये कहना कि नहीं, वो इनसे पावर हम ले लेंगे और वो खुद गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी और इनको राइट नहीं होगी उनकी वो अपॉइंटमेंट्स करने की। अब आपने हाल ही में देखा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कियानी ने अभी 3 स्टार जनरल्स की प्रमोशंस की हैं और 2 स्टार की प्रमोशंस की हैं और 3 स्टार इंक्लूडिंग इन ISI और 3 स्टार की एक्सटेंशन की है। वो तो इनके पास पावर नहीं है और ये उनसे जूनियर अफसर के पावर्स उनसे लेना चाह रहे हैं। आप सोचिए जरा कि ये पॉसिबल है? ये फौज कभी ये बात मानेगी? कभी भी नहीं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर दिलचस्प बात यह है कि जरदारी साहब आज करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, और नवाज शरीफ साहब जरूर उनको कहेंगे करो 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 करो, ताकि नवाज शरीफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की और फौज के दरमियान टेंशन फिर से क्रिएट हो और फिर और डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। तो ये इनके इस किस्म के इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD में लिखे हुए। और फिर फाइनली मैं आपसे ये भी कह दूं, वो कहते हैं कि डिफेंस बजट शैल बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर डिबेट एंड अप्रूवल। डिफेंस बजट के ऊपर डिबेट तो आज तक इजाजत दी नहीं फौज ने। 62 ईयर्स हो गए, कोई डिबेट नहीं होती। अप्रूवल छोटी सी 2 लाइन की एंट्री आती है कि जी डिफेंस बजट इतना होगा, और उसमें भी कुछ चीजें छुपा दी जाती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में। exactly. तो ये कौन सी हुकूमत आएगी इस मुल्क में जो कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जैसे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, और इसमें और भी बड़ी सी चीजें हैं कि 99 से लेके अब तक जो लैंड अलॉटमेंट्स हुई हैं कंटोनमेंट में, ये वो सबको रिवर्स कर दिया जाएगा मुशर्रफ के दौरान। तो यार सवाल ही पैदा नहीं होता कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस तरीके के साथ इंप्लीमेंट हो सके। सवाल ही पैदा नहीं। एग्जैक्टली सही साहब, बड़ी क्विकली इसके अंदर कि ये एक और इशू था कश्मीर के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, वो कश्मीर के हवाले से भी मुझे याद आ गया। अच्छा कि आपने पूछ लिया। उसमें लिखा है कि कश्मीर इशू जो है उसके ऊपर UN रेजोल्यूशन के तहत रेजोल्यूशन सीख किया जाएगा। दरअसल हुआ ये कि 2004 से लेके 2007 तक परवेज मुशर्रफ साहब, लीडर ऑफ द आर्मी, लीडर ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ ने एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया था जिसका तल्लुक बिल्कुल UN रेजोल्यूशन से हट के था। और आज भी यही डिबेट शुरू होने वाली है कि अगर कश्मीर का मसला फिर से खड़ा करना है और रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना है तो वहां से शुरू किया जाए जहां से वो लेके आए थे, या फिर हम 62 ईयर पुरानी पोजीशन पे चले जाएं। तो ये भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक, ये एक किस्म की चीज डाल दी है, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। सेठी साहब, यानी कि एंड रिजल्ट पर यही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कभी भी इंप्लीमेंट नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अंदर बहुत सी तरमीम करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। नहीं, वो कहते हैं जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कल को जो भी ये करेंगे, जब भी ये करेंगे, वो देखने वाली बात है। तो वो देखेंगे, उसको कहें जी यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने अमेंड कर दी। इनको जब आप पूछेंगे ना कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो आप दोनों के पास कोई ना कोई एक्सक्यूजेज होंगे। सेठी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसके ऊपर भी आपका एनालिसिस हम चाहेंगे लेना कि आपको याद है जिस दिन नोटिफिकेशन इशू किया जरदारी साहब ने, जैसे साकिब निसार का और ख्वाजा शरीफ साहब का, कि साकिब निसार साहब का जो पहला नोटिफिकेशन जो कि सस्पेंड हो गया, उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी रिजेंटमेंट देखने को आई। लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा भी हुआ और उस मुजाहरे में एलिजिडली पुतले जलाए गए। उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है और फिर एक FIR भी लॉन्च हुई है आज।
उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो मेंटेनेबल है, इसके ऊपर क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत इसके ऊपर बात कर सकती है। वैसे तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी जारी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर जो पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं, उन्होंने क्या कहा है। ठीक सेठी साहब, ये अभी वो FIR हम देख रहे हैं, ये इनफैक्ट वो FIR वहाँ पर लॉन्च की गई है जिसके अंदर ये दफात हैं। आप अगर देखें, सिर्फ इन दफात को अगर हम देखें तो ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट है और 506, 504 ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, हरासमेंट है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये तो मेंटेनेबल है या इस पर कुछ बनेगा? नहीं यार, MPO तो हर रोज लगता है यहाँ, और वो 2 दिन के लिए लोग अंदर जाते हैं, तीसरे दिन बाहर आ जाते हैं। MPO तो सारा वक्त लगता रहता है, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, ये कोई खास थ्रेट वेट नहीं है। दूसरी बात जो IG साहब ने जो कि राणा साहब ने पार्लियामेंट के अंदर की है, राणा सनाउल्लाह ने गालबन ये बात की है। किसने की है? ये राजा रियाज साहब जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये बात कही है। एग्जैक्टली उनसे वो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा साहब, पंजाब का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है कि उस दिन वाले वाक़े पे जो है वो FIR लॉन्च की जाए। सेठी साहब, साजिदा मीर साहिबा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP, उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर आज बड़ी धुआंधार तकरीर की है, बड़ी इमोशनल हुई हुई है वो देखते हैं वो क्या कहती हैं। 5 जज जो है अहमद खान के और ख्वाजा शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के काउंसलर थे, हाई कोर्ट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। 5 जज उनके चैम्बर से लिए गए। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारा राइट बनता है और चीफ जस्टिस साहब इम्पार्शियल होके सोचे, वरना ये FIR खत्म ना हुई तो कल मैं खुद सोजी करूंगी, अवान में आके करूंगी। कहते चीफ जस्टिस साहब इम्पार्शियल होकर फैसले लें, मैं खुद सोजी कर लूंगी, मुकदमा वापस ना लिया गया। देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं। अच्छा, 2 एक तो फैक्ट की बात है, दूसरा एलिगेशन की बात है। फैक्ट ये है कि उन्होंने कहा जी इतने लोग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चेंबर से लिए गए, हामिद खान से भी फिर लिए गए, तो वो तो फैक्ट की बात है, वो पता लग सकता है सही है या गलत है। तो दूसरी बात, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो क्या इल्ज़ाम, दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 1 साइडेड हुए हैं, एग्जैक्टली इम्पार्शियल हो। तो ये इल्ज़ाम है, वो कहती है हमारा हक है एहतजाज करना। अच्छा, अब बात ये है कि आप ऊपर से उन्होंने ये भी धमकी दे दी कि इस FIR को वापस लें, नहीं तो मैं कल अपने आप को आग लगा लूँगी। दरअसल FIR वापस नहीं होनी, आग इन्होंने नहीं लगानी। ये उसी तरीके की आग है जिस तरीके की हथकड़ी परवेज रशीद साहब ने सलमान तसीर को लगानी है जब बसंत हो। फुका फायर है ये सारे फुके फायर है। अच्छा, और ये मतलब ड्रामाबाजी है ना, ये चलती रहती है ये, ताकि आप और मैं कोई गपशप लगा सके इनके ऊपर। सर, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि ये जो अभी बात की राजा रियाज साहब ने, वल्लाह आलम ये बात सही है कि जी आप कहते हैं IG पंजाब ने मुझे बताया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं उन्होंने कहा ये मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में भी तो इन सारों को। आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे ये जो राजा साहब ने जो बात कही है, अगेन IG साहब कह सकते हैं, ये बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं, तो इसकी भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगी कि क्या ये ऐसी बात हुई या नहीं हुई, या रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा या नहीं कहा। पर गालबन कहा या नहीं कहा वो तो हमें नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये कहने की जरूरत नहीं है MPO शैम्पियो की, पंजाब गवर्नमेंट को। उनके पास तो अपना कानून है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि मेरा ख्याल है सेक्शन 204C जो है वो उसमें है कि कोर्ट हर किस्म की सूरत हाल इस किस्म की जब हो तो वो खुद ही बुला सकता है। तो कोर्ट को अगर कोई मसला है, और अगर आप देखें अगर वो एफिजीज को बर्न किया जा रहा है, ये देखें ना आप, तो अगर ये किया जा रहा है तो ये तो प्योर एंड सिंपल कंटेम्प्ट है, ये तो प्योर एंड सिंपल ऑन द फेस ऑफ इट भी कंटेम्प्ट है। अब बात यह है कि क्या चीफ जस्टिस साहब एक सियासी पार्टी के साथ इस तरीके के साथ कंटेम्प्ट में कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, या वाइजर काउंसिल विल प्रिवेल और इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ आके बात देखी जाती है कि लॉ जो है उसकी स्पिरिट या उसकी टेक्स्ट को देखना है। लेकिन ये वैसे कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है, ये आता है, बिल्कुल आता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब ये करेंगे। उसकी वजह ये है कि इससे भी ज्यादा गंभीर मसला बन सकता है। तो इसके साथ क्लैश पार्टी की और कोर्ट की नहीं आनी चाहिए। ये जो इन्होंने किया ये गलत किया, सरासर गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सैयदी साहब एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। नाज़रीन हम वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, SMS भी आप कर सकते हैं, हमारे पास लोड हो रहे हैं, कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हो सकते हैं हम उन्हें ऑन एयर करें। हमारे साथ रहिएगा।